हेलो स्टूडेंट्स। हाँ जी बेटा, हमारा ये टॉपिक है नोटिस राइटिंग। सो नोटिस राइटिंग क्या होती है कि नोटिस की क्यों हमें नीड पड़ती है, क्या इसका पर्पस है। सो पर्पस ऑफ अ नोटिस इज टू अनाउंस और डिस्प्ले इंफॉर्मेशन टू अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, हमें स्कूल में कोई इंफॉर्मेशन देनी हो, अनाउंस करनी हो, इवन हम कम्युनिटी में रह रहे हैं, मोहल्लाज में रह रहे हैं, ठीक है, तो हमें कोई इन्फॉर्मेशन अगर स्कूल में देनी है तो नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगा होता है। ठीक है, हम वहाँ से स्कूल के लिए कोई भी बच्चों के लिए इन्फॉर्मेशन है तो वहाँ पे नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगाया जाता है, डिस्प्ले किया जाता है। ठीक है, सेम कि हमें कहीं सेम जैसे मैंने बताया कोई मोहल्ले में कम्युनिटी में हम रह रहे हैं तो वो पूरा मैसेज किसी टेम्पल्स में या गुरुद्वारास के नोटिस बोर्ड पे, टेम्पल्स के नोटिस बोर्ड पे या कोई कम्युनिटी हॉल है वहाँ पे नोटिस बोर्ड पे हमें लगा दिया जाता है ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो लोगों तक पहुँच सके। राइट। सो सबसे पहले इसका हम पैटर्न करते हैं कि हाउ टू राइट नोटिस राइटिंग। सबसे पहले नोटिस राइटिंग के लिए हमने एक बॉक्स बनाना है। ओके, तो फिर हमने बॉक्स बना के हमने सबसे पहले क्या मेंशन करना होता है यहाँ पर। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखना होता है नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट। नेम ऑफ अ स्कूल, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट यहाँ पे मेंशन करना होता है हमने। ठीक है, तो जैसे नेम है आपके स्कूल का ट्रिपल एम पब्लिक स्कूल, सो आप टी कैपिटल में लिखोगे ट्रिपल, ये जस्ट पैटर्न बता रही हूं मैं, ट्रिपल एम पब्लिक स्कूल। राइट, तो आप एम पी एस ये कैपिटल में आपको आपके नोटिस राइटिंग में नेम्स गिवन होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स में जो आपको आती है। उसके बाद हम यहाँ पे इस साइड पे हम लिखेंगे डेट। ठीक है, हमने डेट को मेंशन करना है। जैसे आज की डेट लिख लेते हैं 8 जून 2024। प्रॉपर वे में डेट लिखनी है, किसी ने हाइफन या स्लैश यूज करके डेट नहीं लिखनी, प्रॉपर वे में ऐसे लिखनी है जैसे मैंने लिखी है। आफ्टर दैट वी विल राइट हियर नोटिस इन कैपिटल लेटर। ओके, यहाँ पे अंडरलाइन की जरूरत नहीं है। उसके बाद नोटिस लिख लिया हमने, उसके बाद हम सेम यहाँ पे लिखेंगे हेडिंग। जो हमारा नोटिस है उसका जो पर्पस है उसकी हेडिंग क्या है। ठीक है, हम अपना पर्पस जो भी होगा उसकी हम हेडिंग लिखेंगे। कोई कंपटीशन करवा रहे हैं, कंपटीशन लिखेंगे। जो भी अगर कोई मोहल्ले में कुछ भी सेल हो रहा है वो लिखेंगे, कोई एग्जीबिशन है वो लिखेंगे। सो अपने नोटिस की हमने यहाँ पे हेडिंग लिखनी है। राइट, उसके बाद कोई भी लाइन में यहाँ पे छोड़ रही, यहाँ पे हम अपना कंटेंट, हम अपना सब्जेक्ट मैटर लिखेंगे कि हमारे नोटिस का जो मेन पर्पस है वो क्या है। तो एक बात और जो हमने ध्यान रखनी है बेटा, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ टाइम, डेट, डे एंड प्लेस। आप देखिए कि हमें अपने जो नोटिस राइटिंग में स्टेटमेंट में कोई भी अगर एग्जीबिशन है, ठीक है, कोई कंपटीशन है, उस कंपटीशन की क्या डेट है, क्या टाइम है, डे है, कहाँ पे है, चारों में से एटलीस्ट यू हैव टू मेंशन 2। ठीक है, आपने 2 मेंशन करने ही करने अपने नोटिस राइटिंग में। समझ आया मैंने क्या बोला? जब हमने नोटिस राइटिंग लिखना है तो हमारा फॉर एग्जाम्पल हमारा कंपटीशन है तो उसकी डेट क्या है, कितने बजे स्टार्ट हो रहा है, किस डे को है, और हम बोलेंगे कि स्कूल में इस हॉल में है, S1 में है, मेन हॉल में है, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर पे है, फर्स्ट फ्लोर पे है। सो चारों में से 2 को आपने मेंशन करना है। राइट,
उसके बाद लास्ट में यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि हमारे सब्जेक्ट मैटर में जो हमारा कंटेंट है उसमें इस बॉडी पार्ट में क्या आना चाहिए। उसके बाद अगर यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है, कंप्लीट हो रही है हमारा नोटिस का जो सब्जेक्ट मैटर, यहाँ पे हम लिखेंगे नेम एंड डेजिग्नेशन, राइट। नेम लिखेंगे, कोई भी नेम गिवन होगा। इफ द नेम इज गिवन देन आप वही लिखोगे, इफ द नेम इज नॉट गिवन देन you will write XYZ, ओके। नेम्स गिवन है तो आप वही नेम लिखोगे, अदरवाइज आप XYZ लिखोगे। डेजिग्नेशन भी गिवन होता है कि वो करता क्या है, जिसने नोटिस लिखा वो कौन है, वो प्रिंसिपल है, सेक्रेटरी है, हेड बॉय है, हेड गर्ल है। सो हम यहाँ पे वो भी मेंशन करेंगे। ये मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ तो मैंने यहाँ पे हेड बॉय लिख दिया, ओके। हमने ये सब एक बॉक्स में बनाना है। वी विल ड्रॉ द बॉक्स विद पेंसिल, ठीक है। यहाँ पे हमने अपना नोटिस राइटिंग का ये यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, राइट। जैसे एक आपको स्टेटमेंट बताती हूँ, अ बॉय इज मिसिंग, a boy is missing, the police is trying to find him. They ask his parents about him. The police has to draft a notice to be printed in a newspaper about the missing boy. Draft a notice in नोट मोर देन 50 वर्ड्स। यस, हमारी जो वर्ड लिमिट है वो भी गिवन होती है, 50 वर्ड्स तक ही हमने कंप्लीट करना है इसको। नेक्स्ट, पुट द नोटिस इन अ बॉक्स, ठीक है। हमने बॉक्स में इसको करना है, ये कंपल्सरी है। 50 वर्ड्स तक हमारी जो लिमिट है वर्ड्स की वो होनी चाहिए, नहीं तो मार्क्स कट होते हैं, ठीक है। तो ये बेटा आपका मैं फिर से एक बार समझा रही हूँ। नोटिस राइटिंग के लिए सबसे पहले इंस्टीट्यूट का नेम आएगा, उसके बाद हमें डेट गिवन। अगर यहाँ पे नोटिस, देखो आप बोलोगे कि इंस्टीट्यूट का नेम नहीं है यहाँ पे, ये तो स्कूल का नोटिस नहीं है, देन हम यहाँ पे नोटिस ही लिखेंगे। अगर हमें नेम गिवन है कोई भी पार्टी का, ठीक है, तो हम वो लिखेंगे, अदरवाइज आप ऊपर हेडिंग में नोटिस लिख दो। फिर हम डेट लिख रहे हैं, फिर हम अपनी हेडिंग लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम अपनी हेडिंग लिख रहे हैं। कंटेंट में हमने टाइम, डेट, डे, प्लेस चारों में से 2 को मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में नेम एंड डेजिग्नेशन आएगा और 50 वर्ड्स तक आपकी इसकी लिमिट होनी चाहिए। ओके, अंडरस्टूड? ओके, थैंक यू।